करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। निकुंज जी अपना भी वीडियो खोल लो आप। अच्छा जी, आज वीडियो नहीं ऑन कर पाऊंगा। क्यों? अभी आज मैं मतलब अच्छे से तैयार नहीं हो पाया, रात को सो नहीं पाया ठीक से। तो तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में तो आएगा। मेरी याद तो रहेगा कि उस बारात में गया था मैं। वो ऐसे ही याद रहेगा। चलिए जी। अच्छा, आपको भी शर्म लगती है? हाँ, थोड़ा तो शर्म करना चाहिए। यूट्यूब पे वीडियो जाएगा तो। शर्म तो माताओं का कहना है। जी। तो अब आप देख लीजिए। अच्छा जी, है ना? अभ्यास 2 हमने पूरा कर लिया था। हाँ, अभ्यास 2 हमारा पूरा हो गया है। वीरेंद्र जी, अभ्यास पूरा हो गया ना हमारा 2? दो दो पूरा हो गया, तीसरा शुरू करना है आज। अच्छा चलिए, अच्छा पढ़ाता हूँ, तीसरे पढ़ाता हूँ। जी। शायद 2 का तो पूरा रिकॉर्डिंग है। आपने किया था निकुंज जी। हाँ जी। जी चलिए, तीसरे व्यास को पढ़ेंगे निकुंज जी। जी, अभ्यास 3 जी का अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब, सर्वनाम। आगे कोई और पढ़ेगा आचार्य जी? आप ही पढ़ेंगे। रमा लक्ष्मी, बालिका लड़की, लता लता, कथा कथा कहानी, क्रीड़ा खेल, पाठशाला पाठशाला, विद्या विद्या। ख आ प्लस गम, आना, दृश्य देखना, था रुकना बैठना, पा पीना, घ्रा सूंघना, सद बैठना, संख्या ग, इतः यहाँ से इधर, ततः वहां से, यतः जहां से, कुतः कहाँ से। अच्छा, ये सूचना भी पढ़ूं आगे? नहीं, अब मैं पढ़ाऊंगा। जी। जो इसमें अहम आवाम वयम, इसको तो आपको पता है क्या है, ये सर्वनाम। ठीक है, आगे है रमा, बालिका, बालिका। ये जो है ना, रमा की तरह रूप चलते हैं इसके। तो इनके रमा, कथा, लता, कहानी, क्रीड़ा, पाठशाला, विद्या, यहाँ तक के रूप रमा की तरह चलेंगे। वीरेंद्र जी ठीक है, की माइक से बहुत साउंड आ रहा है, तो वीरेंद्र जी म्यूट आप कर लगते अनम्यूट, हैं। म्यूट कर लीजिए। अच्छा, हाँ, तो इसमें जो रमा, विद्या, रमा से लेके विद्या तक के रूप रमा के अनुसार चलेंगे। ठीक है, तो जैसे रमा के बनेंगे वैसे ही विद्या के बनेंगे। रमा रमे रमाहा, रमाम रमे रमाहा, रमया रमाभ्याम रमाभिः। ठीक है, इस प्रकार से चलेंगे। ऐसे ही बालिका बालिके बालिकाहा, बालिकाम बालिके बालिकाहा, ऐसे चलेंगे। ठीक है,
एक मिनट रुकना। ठीक है, तो जो रमा बालिका पठा ये जो हैं, ये सब रमा की तरह चलेंगे, तो रमा के रूप आपको याद करने हैं, एक बार देख लेना। और जी आगे है आगम, दृश, स्था, पा, ग्रह, सद, ये जो है वो भवती के तुल्य चलेंगे। ठीक है, ठीक है। आगे जो जी अव्यय हैं वो तो आपको पता है, यत्र कुत्र कत्र। ठीक है, इतः अत, यत्र ततः, यतः, कुतः, ये इनको अव्यय कहते हैं, इनके रूप नहीं चलते हैं। आगे सूचना पढ़ो और व्याकरण पढ़ो निकुंज जी। जी। सूचना का र- एक सूचना का रमा विद्या रमावत, ख आगम सद भवतीवत। व्याकरण लट उत्तम पुरुष वर्णमाला। रमा शब्द के प्रथमा और द्वितीय के रूप स्मरण करो। देखो शब्द 14 नहीं 15। इसी प्रकार बालिका आदि के रूप चलाओ। ये 15, ये शब्द संख्या 15 है क्या? ये शब्द रूप 15 है। अच्छा, तो ये 70 पन्ने तक नहीं मिलेगा। हाँ रमा मिल गया। अंदर अंदर जो 17 रूप पे है ना, 67 पे है उसमें पेज नंबर। जी साधु जो धातु शब्द रूप लिखे हैं, उनमें हम्म। से जो क्रम संख्या है वो 15 संख्या है। जी मिल गए, पेज भेज नंबर दो 67 पे है। एक मिनट सब लोग देख लो। 67। देख लिए सबने? हाँ हाँ जी। देख लिया। इसके अंदर लिखा हुआ है आकारांत। पहले अभी हमने किया था अकारांत, ये आकारांत, दोनों में क्या फर्क है? अकारांत वो पुल्लिंग है, ये दीर्घ आकारांत स्त्रीलिंग है। अच्छा वो पुल्लिंग का प्रयोग था, ये स्त्रीलिंग का प्रयोग है। ठीक है। जैसे रमा, कथा, लता जो होते हैं ना, चंद्रकांता, जो चंद्रकांता है वो रमा की तरह चलेगा रूप। हम्म। ठीक है, अगर तो ये चंद्रकांत होगा केवल चंद्रकांत, तो वो राम की तरह हाँ, चल जाएगा। अच्छा, ठीक है, मतलब इसके अंदर अकारांत और आकारांत में इतना ही फर्क है कि वो पुल्लिंग है और वो स्त्रीलिंग है। नहीं अभी तो इतना ही है, आगे तो बहुत अंतर तो आएंगे इसमें। अच्छा हाँ, अभी तो इतना ही समझो कि आकारांत है इसलिए स्त्रीलिंग भी है। आप लोक व्यवहार में ठीक। भी देखते हैं ना, रमा, कथा, हैं, तो जी उनके जो रूप होते हैं वो स्त्रीलिंग में होते हैं। तो स्त्रीलिंग में आकारांत स्त्रीलिंग भी होता है। ठीक है, अब आत्मा आत्मा शब्द भी तो आकारांत ही रहेगा। अगर हाँ वैसे देखोगे तो आत्मा शब्द, लेकिन आत्मा के रूप चलते हैं आत्मन, और वो आत्मन होने के कारण ना पुल्लिंग। नहीं है, वो आकारांत नहीं होगा, नपुंसकलिंग में रहेगा वो। आत्मा, अच्छा। हाँ सॉरी, आत्मा पुल्लिंग में है, सॉरी, हम्म आत्मा पुल्लिंग है, जबकि आ के अकॉर्डिंग देखे तो स्त्रीलिंग बनना चाहिए। हम्म जैसे रमा है ऐसे आत्मा है। तो लोक हम्म, व्यवहार में हिंदी में जो प्रयोग करते हैं, भाषा में जो प्रयोग करते हैं, वो आत्मा होती है, आत्मा होता है ऐसे नहीं बोलते। हम्म, बोला ना,
कि जब आत्मा भी मरती नहीं पूछेंगे है। क्या है, आत्मा मरती नहीं है, आत्मा जाती नहीं है, आत्मा खाती नहीं है। कभी ये कोई बोलता है आत्मा खाता नहीं है, हम्म, तो जो इसका भाषा में प्रयोग है वो क्या है, स्त्रीलिंग का प्रयोग है, जबकि क्या है ये पुल्लिंग है। पुल्लिंग। इसलिए उसका, क्योंकि शरीर के लिंग हो सकते हैं स्त्री पुरुष नपुंसक, लेकिन आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। ठीक है, तो अनंतकार होता है, इसको आत्मन शब्द बनते हैं। अच्छा। ठीक है, आत्मन शब्द बनते हैं, आत्मा आत्मानो आत्मानः, आत्मानम आत्मानो आत्मनः, आत्मना आत्मभ्याम, ऐसे रूप इसके चलते हैं। तो केवल आ की दृष्टि से देखेंगे। अब जो राजा शब्द है, राजा शब्द भी तो कैसा है, तो राजा को आप देखते हैं तो आ हो रहा है, जबकि इसके रूप जो चलेंगे और जो मूल शब्द है वो क्या है, राजन। इसलिए आपने देखा हाँ, होगा जब भी किसी पुस्तक में प्रयोग मिलते होंगे, किसी को संबोधन करते क्या कहते हैं, हे राजन, हे राजन तू उठ, सोच विचार त्याग, तू किस शोक में पड़ा है। ये तो संबोधनों का प्रयोग जो होता है, वहां से भी पता लग जाता है कि जो राजा शब्द है वो राजा शब्द से राजा नहीं बना। राजन शब्द का राजा राजानो राजन चलता है, मूल शब्द क्या है, राजन। ऐसे ही आत्मा शब्द का मूल शब्द क्या है, आत्मन। ठीक है, तो ठीक है। राजा शब्द भी पुल्लिंग है, अनंतकार है, या अनंतकार हो गए कहेंगे इसको। ठीक है, अनंत का। तो अनंत, अनंत, अच्छा, अनंत, ठीक है। हाँ ट्रिपल ना है। अच्छा अच्छा। कहते अन्न, अनंत, तम, अन्न, अनंत। त, अनंतकार, अनंतकार। ठीक है, तो केवल कभी भी किसी को एक चीज से नहीं देखना। अभी केवल इतना समझो, क्योंकि रमा है, कथा है, क्रीड़ा है, इसको आकारांत हो रहा है, इसलिए आकारांत स्त्रीलिंग है। ठीक है। ठीक है। आकारांत स्त्रीलिंग का प्रयोग है। चलिए आगे बढ़िएंगे, निकुंज जी। जी। ये क्रीडा के जो वो है रूप, ये कैसे चलेंगे, ये रमा की तरह चलेंगे? जी, क्रीड़ा, क्रीडे, क्रीड़ा। अच्छा। ये गर्दन क्यों ला रहे हैं चंद्रकांता जी, कि नहीं जी चलेंगे ऐसा क्या मैंने समझा। अच्छा, मैंने ये वो, जैसे हम लोग पस्ती पढ़ता पढ़ती क्रीडती क्रीडता क्रीडंती चलता था। नहीं, तो क्रीड वो शब्द अलग है, ये क्रीड़ा शब्द है। नहीं, क्रीडा होगा ना, क्या डा है, डा है। क्रीड़ा, डा 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 होगा, डा। हाँ, डा है ना ये तो। हाँ, तो ये क्या है, जो क्रीड़ा शब्द है, आप बोल करके म्यूट कर लो, क्योंकि आपकी ना ध्वनि डबल हो रही है वीरेंद्र जी, या फिर एक बार स्वयं पुनः जुड़िए। ठीक है, तो क्रीड़ा है और क्रीड, दोनों में अंतर है। तो जो क्रीड शब्द है वो धातु के रूप में प्रयोग होता है, क्रीडती क्रीडता क्रीडंती। और जो क्रीड़ा शब्द है, क्रीड़ा, वो है आपका शब्द रूप, और वो चलता है रमा की तरह। ठीक है, वीरेंद्र जी कुछ पूछना तो नहीं है ना, गर्दन हिला के पूछ लो, अगर पूछना है तो बोल लो। अभी आपका अपना अनम्यूट करो जब बोलोगे। हाँ, जो खेलना है तो वो तो बेसिकली वो धातु है ना, खेलना, तो है ना, खेल तो वो ना, क्रीड़ा है। वो वो ये, क्रीड़ा है। हाँ, नहीं, खेलना क्रीड है, और खेल जैसे पुस्तक, जैसे हाँ विद्यालय, हाँ, वो विद्यालय, केवल हाँ खेल है, खेल, खेलता है हाँ। ऐसा नहीं है। क्या है, क्रीड़ा मतलब
खेल। नहीं, जैसे आएगा मैं खेलता हूँ तो क्या आएगा? अहम क्रीडामी के क्रीडामी? अहम क्रीडामी। क्रीडामी, रा रा और आएगा, आप ये कहोगे मैं खेल खेलता हूँ, तब क्रीड अहम आएगा। क्रीडाम क्रीडामी। अच्छा, ठीक है, हाँ ठीक है। समझ क्रीडा, गए? हाँ। दोनों अंदर है। तो एक वो आगे है खेल, निकुंज जी। क्रीडा, जी। खेल। जागरण तो वो होता था फिर खेलना आता है, क्योंकि ये क्रीड है तो वो खेल है। अगर वो होता तो फिर खेलना आता उसकी जगह। हाँ, वो आएगा आगे। हम्म। ठीक है, आगे चलिए निकुंज। जी। व्याकरण आचार्य जी, इसका मतलब ये है कि जो क्रीड़ा है वो हाँ शब्द रूप जो क्रीड़ा है वो शब्द रूप के हिसाब से चलेगा, और जो क्रीड़ है वो धातु रूप के हिसाब से, ऐसा है ना? जी जी। धन्यवाद। ये जी, आगे चले। चलिए। इसी प्रकार बालिका आदि के रूप चलाओ। संख्या 2। अनम्यूट कर लो विरेंद्र जी। चलिए। संख्या 2, उत्तम पुरुष में धातु के अंत में एक में आमी, द्वि में आवह और बहु में आमह लगेगा। जैसे पठामी, पठावह, पठामह। ठीक है, आगे बढ़ो। संख्या 3, लठ, लोट, लं, विधि, लंग। लंग, विधि, हाँ। विधि लिंग में इन धातुओं के ये रूप होते हैं: गम, गच्छ, गच्छति आदि। आगम, आगच्छ, आगच्छति। दृश, पश्य, पश्यति। स्था, तिष्ठ, तिष्ठति। पा, पिब, पिबति। घ्रा, जिघ्र, जिघ्रति। तद, सीद, सीदति। लिट में गम आदि ही रहेगा। ठीक है, जो गम धातु है, जैसे लट लकार में गच्छति गच्छता गच्छन्ति बनता है, तो जो लिट लकार होगा भविष्य काल होगा, उसमें गम को गम ही रहेगा, गच्छ नहीं बनेगा। तो क्या होगा? गमिष्यति, गमिष्यता, गमिष्यन्ति, ये रूप में बनेंगे। ये ऐसा कहना चाहते हैं। आगे देखें, कोष्टक में पारिभाषिक नाम है, इन्हें स्मरण कर लें। ठीक है, आगे देखेंगे। स्वर, स्वर क्या है? आ, ई, उ, रिल और री और री, ये ह्रस्व स्वर हैं। और दीर्घ स्वर क्या हैं? आ, ई, उ, री, ये आपके दीर्घ स्वर हैं। और मिश्रित स्वर हैं ए, आई, ओ, औ, ये मिश्रित स्वर माने जाते हैं। ठीक है, आ, ह्रस्व आ मिला और ह्रस्व ई मिली तो क्या बन गया? नहीं, ह्रस्व आ और ई दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? ए बनेगा। दीर्घ आ और दीर्घ ई बनेंगे तो क्या बनेगा? आई। ऐसे ही आगे आ और उ मिल करके बनेगा ओ। ह्रस्व से ह्रस्व, दीर्घ से दीर्घ। अथवा ये भी कर सकते हो, ह्रस्व और दीर्घ दोनों को मिलाएंगे तब भी दीर्घ ही बनेगा। ठीक है, तो ये ए, आई, ओ, औ किससे बने? आ और उ से मिलकर के ओ बना है, और आ और ई से मिलकर के ए बना है। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। ये स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 5 और 4 9, 9 और 4 13। इसलिए जब कोई पूछता है तो कितने स्वर बताने होते हैं? 13 स्वर। लेकिन कुछ लोगों के मत में अलग है, वो लोग 9 स्वर मानते हैं, कुछ लोग 11 स्वर मानते हैं। लेकिन मूल जो स्वर देखेंगे वो 2 को हटा देते हैं, री को और री को हटा देते हैं, एक ही री मानते हैं। एक री मानेंगे तो कितने बनेंगे? 11 स्वर। ठीक है, तो इनको 2 को हटा देते हैं, री और री को, तो वो 11 स्वर मानता है। और 11 स्वर मानते हैं, इसलिए कोई पूछता कितने स्वर हैं तो 11 का उत्तर देना होता है। लेकिन संस्कृत में, वेद में जो प्रयोग है वो 13 स्वरों का प्रयोग होता है।
अब 13 के अलावे और भी स्वर हैं। आपने अब तक जो इतने बड़े हो गए आप लोग, आपने आ जो पढ़ा है वो 2 प्रकार का पढ़ा है, ह्रस्व और दीर्घ। दीर्घ। लेकिन जो तीसरा आ है, प्लुत आ, वो का उसका आपने नहीं पढ़ा। नहीं, आज तो हमें पता ही नहीं, आज पहली बार पता चल रहा है। तो जैसे ओम शब्द है ना, आर्य समाज में जो ओम लिखा जाता है, ओम में जो पीछे 3 जो बना हुआ ना, 3 आ, ओ किया, ओके, ओ के साथ में 3 बना हुआ है, हिंदी का 3, वो जो बना हुआ है उसको कहते हैं प्लुत। क्या कहते हैं? वो प्लुत है। हाँ, तो वो हर स्वर के साथ में जुड़ता है। जब वर्णोच्चारण पढ़ाऊंगा तब उसका विस्तार से समझाऊंगा। किसके साथ जुड़ता है वो? ओ, अच्छा, हमेशा से? जी, आ के साथ भी जुड़ता है, ह्रस्व आ के साथ, दीर्घ आ के साथ, ई के साथ भी जुड़ता है, ऊ के साथ भी जुड़ता है। ठीक है? और जो ए, ऐ, ओ, औ, इनके साथ में भी वो जुड़ता है। इसलिए जब गायन विद्या का प्रयोग होता है तो उस प्लुत का, स्वरों का प्रयोग आप गायन में करते हो। आप बोलते हो ना, कोई जब गाना गाना है तो क्या कहते हो? आ, तो उसको क्या किया आपने? आ को खींच दिया, तो उसमें 3 का निशान लग गया पीछे। आपने जब आ को ऊ के तरफ खींचा, ओ, हाउ, ओ, जो उसमें सामवेद में मंत्रों का प्रयोग होता है ना, तो वो इनके द्वारा ही होता है। उसके अलावा जब ओ का प्रयोग होता है, हैं? जब गीतों में आपने देखा होगा ना, ओ, ऐसे प्रयोग करते हैं वो लोग। तो क्योंकि मैं अगर गाऊंगा तो फिर वो उस गाने में निकल जाएगा सारा। अरे कहाँ चले गए महाराज? जी यहीं पे हूँ, थोड़ा नेट शायद यहीं पे सही कहाँ चला पे गया। है? हाँ, तो एकदम चुप चले गए ना आप, ये आपकी रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। अच्छा। ठीक है? तो जो आ, ई, उ, इनके साथ में जो प्लुत का प्रयोग किया जाता है, स्वरों का प्रयोग किया जाता है। और वीरेंद्र जी तो गाते हैं ना। वीरेंद्र जी, आपने कभी ये ध्यान दिया है कि ये जो 3 का मैं जो बता रहा हूं आपको, इसका प्रयोग की वजह से ही आप गा पाते हो। आप गाते थे लेकिन आपको नहीं पता था। संगीत मास्टर जितने भी हैं उन्हें पता नहीं है वास्तव में क्यों गाते हैं आप ऐसे। आप क्यों इन स्वरों का प्रयोग करते हैं नहीं पता है। हालांकि स्वरों को मुझसे ज्यादा ज्ञान है, वो पकड़ लेंगे कि कहाँ गा रहा हूँ, कहाँ नहीं गा रहा हूँ, ऊपर गा रहा हूँ, नीचे गा रहा हूँ, हाँ ऐसे। हाँ। ठीक है? परंतु ये मूलतः क्यों स्वर स्वर ऐसे चलते हैं, या ये ओ, ई का प्रयोग क्यों कर पाते हैं, उसका शायद आज पता लगा हो वीरेंद्र जी आपको, है ना? हो सकता है जो संगीत सिखाते हैं, क्योंकि मैंने सीखा नहीं है ना, वो शायद उनको थ्योरी अगर मालूम हो, मतलब नहीं, आप उनको। अगर थ्योरी वाले जो सिखाते हैं उन्हें भी नहीं पता है, उन्होंने संस्कृत नहीं पढ़ी। हाँ, वो संस्कृत तो नहीं पढ़ी उन्होंने। तो फिर वो केवल बताते हैं कि बेटा इसको वो बिंदी लग रहे हैं, बिंदी रखते पीछे डॉट कर देंगे, क्योंकि बेटा इसको बस पीछे खींचना वो उसके ना जो शब्द है ना, वो उसको बोलते हैं, जैसे मींड है ना, हाँ, ऐसे उसके नाम रखे हुए हैं कि इस हाँ, जब से लेके इसको जो लंबा खींचना है तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको आपने वो जोड़ना है, तो इसको तो मींड बोलते हैं उसको। मीड बोलते हैं, लेकिन वास्तव में जो प्रयोग है ना वो प्लुत का प्रयोग है। हम्म। किसका प्रयोग है? मूल प्रयोग है प्लुत का, प्लुता। ठीक है? हम्म। वर्णोच्चारण शिक्षा एक पुस्तक है, वो मैं आप लोगों को भेजूंगा। तो अभी मैंने ऑर्डर नहीं दिया, ऑर्डर दूंगा उसका। तो उसमें जब आप देखेंगे आ का जो उन्होंने दे रखा है, एक वो बना रखी है, एक समय सारणी के जैसे बनता है ना, उन्होंने एक क्रम से बना हम्म। रखा है, तो उसमें जो दे रखा है उसमें आप देख सकते हैं, जब आपको पता लगा अच्छा ऐसे प्रयोग है। इसलिए संगीत को समझना है ना, संगीत को गाना है, संगीत को और अच्छा जीना है, तो उसके लिए भी आपको वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़नी चाहिए, कोई भी संगीत मास्टर।
और उसके लिए फिर भी आपको हमारे पास ही आना पड़ेगा जो संस्कृत का होगा। क्यों? क्योंकि वो चीज है, वो ज्यादा अच्छा बता देगा। अगर हम लोग संगीत में भी और हो जाएं तो संस्कृत को और गजब तरीके से जो बेटर। वर्णोच्चारण शिक्षा है उसे और अच्छा तरह पढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या है कि हम लोगों को संगीत आदि का कम हम रहता है, तो हम लोग इसको बताते हैं तो दूसरे व्यक्ति को पकड़ लेता है संगीत वाला, अच्छा ये ऐसे से, हाँ सही बात है। ठीक है। इसलिए इन पर हमें ध्यान देना चाहिए। और सुनो, ये जो पढ़ा रहा हूं आपको, ये चीजें आप तक पहुंची है। निकुंज के पिताजी की जो कक्षा चल रही है उस कक्षा में ये चीज नहीं है। मैं हर बार कहता हूं कि जब भी मुझसे पाठ पढ़ोगे कोई नई चीज उस पाठ में आएगी। वर्ण, ये भी वर्ण वहां मैंने पढ़ाए हैं, लेकिन जो चीजें अब यहाँ निकल के आए वो चीज वहां मेरे माइंड में नहीं आई, तो मैं वो अच्छा। तैयारी नहीं करता। लेकिन जब चीजें करता हूं तो अपने आप निकलती हैं। आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो पिछले तीसरे अभ्यास की उनकी, तो वो अलग ही चीजें निकलती हैं, बहुत सारी चीजें, कुछ नया चिंतन निकलता है अपने आप। तो इनको जो स्वरों में प्रयोग करते हैं प्लोता का, क्योंकि यहाँ दिया नहीं है अभी, को भी जो देंगे उसकी बात चर्चा करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम कितने स्वरों की बात करते हैं? 13 स्वर है, 13 सर। ठीक है। स्वयं स्वर जो हैं वो केवल 5 हैं। इन 5 से ही बाड़ बाकी के जो 8 स्वर हैं इन और 5 से ही बने, बने हो। ठीक है। मूल स्वर कितने हैं? 5। इंग्लिश में तो 5 5 ही से होते हैं ना, A E I O U। 8 का निर्माण हुआ है। 2 से तीसरा पैदा होता है ना माता पिता से, तो ऐसे वैसे ही इसका ये मूल है। इसका रियाज भी करते हैं 5 स्वरों का ना। जी, डेली में रियाज करता हूँ इनके ना, 20 मिनट। बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब कहते हैं ना कि किसी के आश्रय रहना है। अब आश्रय रहने वाले कौन लोग हैं? व्यंजन। व्यंजन बिना स्वरों के नहीं बोले जा सकते, इसलिए व्यंजन हमेशा स्वरों पर आश्रित रहते हैं। हाँ जी। अगर जैसे क शब्द है, क शब्द में से हमने अ निकाल दिया, तो क बोलिए, कैसे बोलोगे? क नहीं बोल क सकते क। को। हाँ। ये भी, इसमें भी आ रहा है क क। उस का उच्चारण में स्वयं से स्वर उच्चारण ही नहीं कर सकते। को 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 इस प्रकार से बोला जाएगा। तो जब उसमें स्वर कहते हैं कि तू मुझे मिला ले अपने साथ में, जैसे पति पत्नी एक दूसरे में समर्पित हो जाते हैं ना, कि तू, मैं अपने अस्तित्व को छोड़ रहा हूं, तू अपने अस्तित्व को छोड़ दे, और हम दोनों अपने अस्तित्व को छोड़ करके एक हो जाते हैं। ऐसे ही व्यंजन और स्वर दोनों आपस में अपने अपने अस्तित्व को छोड़ करके एक दूसरे में समर्पित हो जाते हैं, इसलिए दोनों का ही उच्चारण एक साथ होता है, ठीक है। क बोलो, ठीक है। तुझे अगर बोलना है तो तेरे पीछे मैं खड़ा रहूंगा। ये शर्त किसने दे दी? स्वरों ने। स्वरों ने कहा कि तू बोलना चाहता है, ठीक है भाई, तू बोलेगा, लेकिन तेरे पीछे मैं खड़ा रहूंगा जब तू बोलेगा। तो क्या कहा ने क्या, ठीक है भाई, तू मेरे पीछे खड़ा हो जा, मैं बोल लूंगा। तो कहा ने कहा का, बोलो ठीक है, मैं आ गया पीछे आ, ठीक है। तो जो का है, ख है, ग है, ये जितने भी व्यंजन हैं, उन व्यंजनों में चाहे वो ऊष्म व्यंजन हो, मिश्रित व्यंजन हो, उन सब में अ अपना अस्तित्व, ई अपनी अस्तित्व, अ उ अपना अस्तित्व, ओ अपना अस्तित्व स्थापित कर देता है, ठीक है। इसलिए स्वर हमेशा व्यंजन के नहीं, व्यंजन हमेशा स्वरों पर ही आधारित रहते हैं, यानी वो आश्रित रहते हैं। अब नई आचार्य बात जी, सुनो। इसमें हाँ जी। इसमें सारे सारे व्यंजन आ पे ही आश्रित हैं या फिर और भी किसी स्वर पे आश्रित हैं? आ ई उ रे जितने भी 13 स्वर हैं, 13 स्वरों पर
सारे व्यंजन आश्रित रहते हैं। अब किसी को अच्छा। आम बनाना है तो आ लेना पड़ेगा, किसी को ईख बनाना है तो ई लेनी पड़ेगी, हम्म। ठीक है। ऐसे की करना है ना, की में ई आई ना, का में ई, अच्छा। और का किया तो का में आ आया कि नहीं आया, हाँ जी, समझ गया। ठीक है। समझ गए। मैं सोच रहा था और कि को इनकी किया तो अलग। ओ आ गया, कू किया हाँ तो जी। ऊ आ गया। जी बिल्कुल। मैं सोच रहा था कि अलग से इनका उच्चारण, जैसे क का अलग से उच्चारण नहीं हो सकता, हम बात कर रहे थे ना, तो वो सारे अलग से नहीं हो उच्चारण सकता। करने के लिए तो आ ही सफिशिएंट है उसके लिए। हाँ, अगर केवल क आ ही लेना है तो क बनेगा, और का में जी। अगर आ ले लिए तो का बनेगा, और अगर का में ऊ ले लिए तो क्या बनेगा, को, कु कु ठीक हाँ है। जी। और ऊ लिया, ओ ले लिया तो क्या बनेगा, को को। को, कोयल भी कर दे ना, को, ऐसे कर दिया। जी। हम्म, हाँ, तो ये जो स्वर हैं, ये स्वरों से ही व्यंजन अपना अस्तित्व स्थापित करते हैं। तो बड़ी ए की आवाज में बड़ी मुश्किल से निकलती है, जैसे ओ ये निकल आती है जब दो मात्रा लगी होती है ना ऊपर संस्कृत के शब्द में, तो उसका उच्चारण में काफी दिक्कत आती है। क्योंकि अभ्यास नहीं है ना। कौ, औ औ औ का प्रयोग होता है ओ के ओ में होगा तो, ए आई 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 आई, हाँ वही। हाँ। अभी जैसे वही नहीं गोबीर आई। ऐश्वर्य, जो हमारे प्रातः मंत्र में आता है ना, गोबीर ऐश्वर्य क्या, हाँ, गोविंद सही, हाँ, उसमें जो दो मात्रा एक ही आएंगे तो आई बोलना है, जैसे रामई होता है ना, रामई। रामई, बोलना जरा इस वर्ड को बताना जरा प्लीज। रामई। नहीं, गोबीर ऐश्वर्य बता सकते हैं, बोल सकते हैं। अभी नहीं, बीच में नहीं बोलना है। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ, रामई। इसका उसका रामई। स्वरों का मैं प्रयोग कराऊंगा ना, उस मंत्रों का जब कराएंगे इसको। नहीं तो कल की तरह ठीक है। फिर हमारा ये क्लास आयुर्वेदा डॉक्टर और फिर कुछ और ही हो हाँ जाएगी। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि रामई। कल रामई। इस रिकॉर्डिंग को कोई और सुनना चाहेगा तो वो कहेगा यार कहाँ से कहाँ बात कर ली, ठीक है। अच्छा ठीक है। आचार्य जी, तो इसमें बताना जरा ये। इसमें आचार्य जी, रामई 1 मिनट प्रयोग बचा होगा। है। अच्छा, 1 ही मिनट बचा है। हाँ जी। ये सद में भी बैठना और स्था में भी बैठना। हाँ, तो दो प्रयोग हैं, उनमें से दोनों में से कोई भी एक एक प्रयोग कर सकते हैं आप, अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक है। तो ठीक है, इसको ना 1 मिनट बचा है, तो इस स्वरों पर मैं अगली कक्षा और दूंगा। ठीक है आचार्य जी। ठीक। ठीक है, इसका इतना ही रखेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे। ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सर्वे